स्थिति आप सब लोग देख रहे हैं कि सारे सत्ता में बैठे हुए लोग कमाने में लगे हुए हैं। चाहे बालू हो, पत्थर हो, कोयला हो, बेधड़क लूट हो रही है। यहाँ तक कि आप जमीन पर भी कोई किसी के जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। सारे लोग परेशान हैं पूरे राज्य में। केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं यहाँ दम तोड़ रही है राज्य में। जैसे हमने जल जीवन मिशन के बारे में बताया, जो केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री जी की, जो कि शुद्ध पेयजल नहीं मिलता है, उस कारण से भी एक बड़ा बीमारी का कारण होता है। लेकिन आज उसकी भी क्या हालत है। कल हमसे लड़के लोग मिले थे, मैं दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, संथाल परगना की जो बीएड कॉलेज के 3-4 कॉलेज के बारे में लोग बता रहे थे कि उसकी मान्यता समाप्त हो गई, क्योंकि उसका जो मापदंड था उसको सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। और वो पहली दफा नहीं हो रहा है, पिछले 5-6 साल से वो, यानी क्या बोलते हैं, एजुकेशन, ये जो मान्यता देते हैं बीएड कॉलेज का, उनका बार बार एआईसीटी या क्या, नहीं नहीं नहीं, वो जो होता है ना एनसीटी जो होते हैं, तो उनको बार बार कह रहे कि यार इस मापदंड को आप पूरा करिए, लेकिन कहाँ इनको फुर्सत है कमाने से कि काम करेगी। तो ये राज्य की सरकार की ये स्थिति है। अभी मैं कह रहा हूं, जैसे नई शिक्षा नीति के तहत अब क्या है कि कॉलेजों में जो +2 की पढ़ाई होती थी उसको बंद किया गया कि भाई अब उसके लिए आपको +2 की जो इंटर की जो पढ़ाई होती है उसकी आपको विद्यालय करनी पड़ेगी। मेरी जानकारी में 2 लाख से शायद अधिक बच्चे जो पास किए, अब जाएंगे कहाँ जाएंगे, इनका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप जहां से वो 10th पास करते हैं उसी को +2 करते हैं, और वो +2 के वहां शिक्षक की आप बहाली करते, वहां आप कमरे को बनाते पहले से। तो आज ये बच्चे आप सड़क पर नहीं निकलते। तो आज तो बच्चों के साथ मैंने ये संकट पैदा हुई है, रांची में भी थे, कल यहाँ भी हमसे लोग मिले थे, कि भाई बच्चे आखिर 11th में कहाँ एडमिशन लेंगे। अभी 11th में एडमिशन के लिए जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है उतना अपर्याप्त है, क्योंकि पहले तो कॉलेजों में भी जाकर के पढ़ाई करते थे। तो इसलिए मैंने कहा कि ये जो झारखंड सरकार है, वो झारखंडियों की वो चिंता ही नहीं कर रहे हैं, खाली वो पैसा कमाने में लगे हुए हैं, लूटने या लुटाने में लगे हुए हैं। अच्छा, ये बताइए, नहीं मिला है। हमसे भी लोग मिले थे कि साहब पैसा नहीं मिल रहा है कैसे। तो कहने का अर्थ है, जहां देश की सरकार गरीबों के घर की चिंता करते हैं, उनकी चूल्हा की चिंता करते हैं, उनके भोजन की चिंता करते हैं, उसकी दवा की चिंता करते हैं, लोगों को शुद्ध पेयजल मिले उसके भी नल जल योजना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ये जो मैंने कहा कि चंद विकास के जो काम हो रहे हैं, रेलवे कनेक्टिविटी आप देख रहे होंगे, पहले दुमका को कोई रेल देखा ही नहीं था। बीजेपी की जब सरकार पहली बार बनी केंद्र में, तो दुमका रेलवे लाइन से भी जुड़ गया। आज आप देखते होंगे कि कलकत्ता आप जा रहे हैं, आप दिल्ली जाना थोड़ा बाकी है, तो ये आपका एक ट्रेन आना जाना शुरू हो गया। तो मैं कह रहा था कि किस प्रकार से आप कैसे देश का विकास हो रहा है, ये आप सब लोगों के समझ है। तो इसलिए हमने कहा कि जो 11 वर्ष देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आज सुरक्षित भी है, देश के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस भी करते हैं, और सुशासन भी है, और विकास का भी काम हो रहा है, गरीबों के कल्याण के लिए भी योजनाएं चलाई जा रही है। देश में जब से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से इस प्रकार की खबरें आपको कहीं सुनाई नहीं देगा। और एक्सट्रीम पॉवर्टी जिसको बोलते हैं, वो बहुत ही कम बचा, थोड़ा बहुत। और गरीब कल्याण के लिए अनेक योजना, जैसे गरीबों की जो इज्जत, महिलाओं की बचने के लिए क्या बोलते हैं उसको, इज्जत घर या शौचालय,
जो निर्माण का काम हुआ देश के अंदर में। फिर गरीबों को भी एक पक्के मकान हो, तो देश के अंदर में 4 करोड़ से अधिक पक्के मकान बने। और जिनको नहीं बना है, इस बार जब प्रधानमंत्री बने तीसरे बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो इन्होंने कहा कि भाई 3 करोड़ मकान और बनेंगे। तो ये जो प्रोसेस चल रहा है, कहने का अर्थ है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रयास है कि भाई देश के हर परिवार को मकान हो, पक्के मकान हो। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी, और कोई भी लोग भूखे नहीं सोए। तो इसके लिए देश के 81-80 करोड़ लोगों को प्रत्येक महीना 5 किलो मुफ्त में अनाज उपलब्ध हो रही है। ये बहुत बड़ी योजना है, माने दुनिया का एक सबसे बड़ा योजना रह सकते हैं, और आज लोग उसका लाभ ले रहे हैं। फिर भोजन के साथ साथ गरीबों को रसोई गैस भी, अब उन दिनों को भी हम लोग याद करते हैं कि भाई जब मैं पहली बार यहीं से 98 में MP बना, 99 में बना, तो उस समय हम लोगों को कूपन मिलता था। उसके लिए हमारे कार्यकर्ता झगड़ा करते थे, अरे उनको मिल गया हमको नहीं मिला, क्योंकि वो भी लिमिट में मिलता था। उस समय टेलीफोन भी MP का रिकमेंडेशन होता था। यानी कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से देश को किस अवस्था में रखा हुआ था कि अगर किसी के घर में बेटी का भी शादी होता था तो MLA MP को रिकमेंड करना पड़ता था 40-50 किलो चीनी मिले। देश में बीजेपी की सरकार बनी, पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, फिर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो मैं कह सकता हूं कि इस प्रकार की जो लाल फीता सही था, इस प्रकार के जो लोग कतार में जो खड़े दिखाई पड़ते थे। हमें याद है कि दुमका में ये जो टाटा शोरूम के बगल में हम लोग रहते थे, संघ कार्यालय होता था, वहां मोदी जी का क्या बोलते हैं बिहार ऑटो एजेंसी था। तो प्रिया स्कूटर का उस समय निकला था। तो एक बार हम सवेरे जब रुके हुए थे, सवेरे उठे, देखे कि एकदम लाइन में लोग लगे हुए। हमने पूछा यार क्या है यहाँ पर, बोला कि स्कूटर का नंबर लगा रहे हैं, पैसा लोग जमा करते थे, नंबर लगा दो। बोले कब आएगा, बोला 2 साल में आएगा। तो उन दिनों को जब याद करते हैं, आज आप उसको देखें किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये क्यों का जो जमाना था, कांग्रेस की ये जमाना थी, उसको समाप्त कर दिया। अब ना टेलीफोन के लिए कोई लाइन लगाना पड़ता है, आप जाकर के अपने आधार कार्ड ले जाइए, नाम अपना लिखा दीजिए, और फिर आपको मोबाइल मिल गया, दुनिया से आप जुड़ गए तुरंत। कहूंगा कि झारखंड तो और सेंसिटिव प्रदेश है, क्योंकि अभी लेटेस्ट तुरंत आंकड़ा नहीं है मेरे पास, आप सबको ध्यान में आए पिछले दिनों कई एक आतंकवादियों का ठिकाना झारखंड से मिला है, और यहाँ से उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। झारखंड के चाहे जमशेदपुर हो या रांची हो, ऐसे कई एक जगहों से। और झारखंड जैसे राज्य में आप अब तो 2 महीना करीब करीब हो रहा है, 23 तारीख अब हो गया, फुल प्लेज यहाँ कोई DGP नहीं है अधिकृत रूप से। जो काम कर रहे हैं, जिनसे काम करा रही है सरकार, वो इलीगल है, उनके कार्य 30 अप्रैल को ही समाप्त हो गया। भारत सरकार के गृह मंत्रालय का पत्र आप सब लोगों के संज्ञान में भी होगा, हमने उस समय ही ट्वीट कर दिया था। और उसके बाद बना करके ACB के भी DG वही है, आप सोच सकते हो, CID के भी वही है, और जिनका कार्यकाल 30 अप्रैल को समाप्त हो गया। तो झारखंड सरकार कानून व्यवस्था पर, आतंकवादियों पर कितनी गंभीर है, आप इससे समझ सकते हो। अच्छा, झारखंड की जनता को 1400 करोड़ का नुकसान, देखिए लागू नहीं हो रहा है, उसका सीधा सीधा है भाई, क्योंकि सब कुछ हेमंत सोरेन चाहते हैं कि अपने कब्जे में रहे। जिस दिन पेशा कानून लागू हो जाएगा तो शक्ति का विकेंद्रीकरण हो जाएगा, ग्राम सभा को हक मिल जाएगा। तो ग्राम सभा से फिर उनको वसूलने में दिक्कतें आएगी। अगर साफ शब्दों में हम ये कहें तो अफसरों से उनको वसूलने में सुविधाएं होती है, से आते हैं। जब तक ये काम के एवज में यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं भेजेंगे, उपयोगिता प्रमाण पत्र केंद्र को नहीं देंगे, तो राज्य को पैसा नहीं मिलता है।
ये तय मापदंड है। देश के कोई भी राज्य जो स्टेट को जो ग्रांट मिलता है तो एक बार में तो पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि एक बार में पैसा आता भी नहीं है। गवर्नमेंट तो टैक्स कलेक्शन करके पैसा इकट्ठे होते हैं, तो 2-3 बार के इंस्टॉलमेंट में पैसा देती है। तो पहला इंस्टॉलमेंट जब आता है उसको आप काम करेंगे, उसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र आप जमा करेंगे तो आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट पैसा आ पाएगा। तो ये नियम बना हुआ है। अब राज्य सरकार अगर उसकी प्रामाणिकता से प्रमाण पत्र ही नहीं भेजेंगे तो फिर कैसे उनको पैसा मिलेगा? लूटने के लिए तो उनको नहीं मिल सकता है। मेरा बेटा मुंह लटकाया क्यों बैठा है? मेरे सारे फ्रेंड्स कितनी मस्ती करते हैं और मैं बस स्कूल से घर और घर से स्कूल। तो चलो तुम्हें कहीं बाहर ले चलती हूँ। बाहर क्यों? चलो आज ही वाइल्ड वादी वाटर पार्क चलते हैं, जो है रांची का बेस्ट वाटर पार्क, जहाँ है फन और मस्ती का फुल डोज।